औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज बाफज़ल रब्बी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पुलिस आर्डर 2002 क्रिमिनल लॉ सिविल जजेस एग्ज़ाम का ये पेपर है और प्रोसिक्यूशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में पंजाब में मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स फ़ौजदारी मज़ामीन से मुतल्लिक़ उनमें ये मज़मून शामिल है। तो आज हम आर्टिकल्स 1 से 18 तक करेंगे, जिसमें काफ़ी चीज़ें अगरचे शामिल हैं, लेकिन एक छोटा सा मैंने एक प्लान बनाया है कि आप लोगों को इसकी बेहतर समझ कैसे आ सकती है। ख़वातीन के लिए थोड़ा सा ये पहली दफ़ा शायद समझना मुश्किल होगा, लेकिन मेल्स के लिए ख़ासकर नौजवान जो हमारे लायर्स हैं उनके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि ये रूटीन की ही बातें और मामलात हैं। अब ये मैं आप लोगों को महकमा पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ओहदाजात बताऊंगा, डेजिग्नेशंस के पुलिस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान या पंजाब लेवल पे कौन कौन से ओहदाजात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है हमारे पूरे पाकिस्तान में। सूबे की हद तक जो हायरार्की आती है, जो एक तरतीब, वो सबसे पहले आप लोग लिख लें और इसको अच्छे तरीके से समझ के याद कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें समझने में मुश्किल ना हो। हम पहले पुलिस हायरार्की पर आ जाते हैं कि दर्जा बंदी पुलिस मुलाजमीन, पुलिस ऑफिसर्स, इनके रैंक क्या क्या होते हैं। सबसे जो पुलिस एम्प्लाई रिक्रूटमेंट होती है वो कांस्टेबल है। तालीम वगैरह मैट्रिक होती है और पुलिस रूल्स को और पुलिस आर्डर को देख लें, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में अपॉइंट होता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीपीओ साहब की मर्ज़ी है, उनका अख्तियार है, उनकी सवाबदीद है कि पुलिस स्टेशंस को कितने कितने कांस्टेबल्स वगैरह दें। इसके अलावा पुलिस के फ़रज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें ये जुडिशल ड्यूटीज़ भी इनकी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ भी होती हैं। बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो महकमा पुलिस सर अंजाम देता है। फ़राइज़ सारे ऑफिसर्स सर अंजाम देते हैं। अब पहले जैसे आप लोगों को बताया कांस्टेबल है, इसकी जब प्रमोशन होती है हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाता है। हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम एएसआई कहते हैं, बाद में सब इंस्पेक्टर, इसी तरतीब से आप लोग चलते जाएं। इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस या असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब गौर से एक बात सुन लें, कांस्टेबल होता है सवाबदीद पर एसएचओ साहब की। स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ कांस्टेबल को जो हुक्म देता है पुलिस स्टेशन में, कांस्टेबल उसका पाबंद है। हेड कांस्टेबल भी इसी तरह पाबंद है और एएसआई एसआई रैंक के लोग भी इंस्पेक्टर के पाबंद होते हैं। अब पंजाब में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का बंदा एसएचओ लग सकता है और एज एसएचओ ये लोग काम कर रहे हैं। एसएचओ के लिए सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो प्रैक्टिकली चल रहा है, अगर हम सीआरपीसी को देखें उसमें तो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल आया हुआ है कि वो भी एसएचओ हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात किसी थाने में आ सकते हैं, तमाम ऑफिसर्स गए हुए हैं, एएसआई मौजूद है, वो भी बतौर एसएचओ काम करता है।
अब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का आप लोगों को बताया, ये थाने के SHOs काम करते हैं और ये बतौर SHO इनकी पोस्टिंग भी होती है। उसके बाद SHO से ऊपर हायरार्की में कौन से हमारा पुलिस का रैंक, ये DSP या ASP। अब DSP वो होते हैं जो इंस्पेक्टर से प्रमोट हो जाते हैं, या जो हमारे फेडरल पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं जिसे CSS कहा जाता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के, उसका एक अपना सिस्टम है, ग्रुप्स हैं उसमें। जैसे नौजवान की तालीम ग्रेजुएशन हो, वो मुकाबले का इम्तिहान देता है, अगर वो पुलिस ग्रुप में आ जाता है तो उसकी पहली पोस्टिंग बतौर ASP होती है। ASP और DSP दोनों रैंक में बराबर हैं। इनके फ्रेज सॉरी इनके फ्रेज या इनकी ड्यूटी क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करते हैं। इनके ज़िम्मे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस लगा दिए जाते हैं कि जी आपने उनका काम देखना है, ये DPO साहब इनकी ज़िम्मेदारी लगाते हैं। इसके अलावा भी इनके दीगर फ्रेज होते हैं। DSP के बाद प्रमोशन होती है, पुलिस ऑफिसर SP बन जाता है। SP के बाद SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SSP की जब प्रमोशन होती है, DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। DIG के बाद हो गया हमारा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये 10 ओहदाजात आप लोग जहन में रख लें और लिख भी लें। उसके बाद 11 नंबर पे आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IG जिसे हम कहते हैं। पूरे सूबे का ये शख्स हेड होता है, पूरे सूबे की पुलिस इसके मातहत होती है। पहले ही आप लोग स्लाइड देख लें। उसके बाद अब हम आते हैं इस चीज़ पर जो आप लोगों को बता रहा था, इसको भी ज़रा गौर से सुन लें। एक पोस्ट है मुहर्रर, आम जिसे हम सादा ज़बान में मुंशी भी कहते हैं। ये शख्स पुलिस स्टेशन में होता है। वैसे बई लाज जो मुख्तलिफ रेगुलेशंस वगैरह आते रहते हैं, पुलिस का एक अपना सिस्टम है। अब कुछ अज़ला में या कुछ पुलिस स्टेशंस में जो मुंशी है मुहर्रर, वो ASI रैंक का ऑफ़िसर होता है, या जहां ऑफ़िसर्स की शार्टेज है वहां पर हेड कांस्टेबल बतौर मुहर्रर काम करता है। मुहर्रर का क्या काम है, क्या फ़राइज़ हैं? जब FIR की रजिस्ट्रेशन होती है, कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में जाता है, इन्फॉर्मेंट जिसे सेक्शन 154 CRPC बता रहा है, SHO साहब को दरख्वास्त दी जाती है। अगर वो हुक्म जारी कर दें तो फिर मुहर्रर के पास एप्लीकेशन आ जाती है, फिर ये इस पर FIR दर्ज कर देते हैं। क्योंकि अब ये कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन सारा पुलिस का सिस्टम सारा चल रहा है, तो कंप्यूटर पर इसका अंदराज होता है FIR का। अब नेक्स्ट आप लोग चलें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO, बहुत मशहूर लीगल टर्म है। FIR जब रजिस्टर हो गई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। ये ASI भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, और इंस्पेक्टर रैंक का शख्स भी हो सकता है। SHO अगर इंस्पेक्टर है खुद भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, नो इशू। लेकिन जनरली क्योंकि थाने का काम काफ़ी ज़्यादा होता है तो SHO ASI या किसी SI को तफ्तीश वगैरह दे देता है। नेक्स्ट पर क्राइम्स की क्लासिफिकेशन है। अगर हीनियस सीरियस क्राइम हो उसका एक अपना हिसाब है, मोस्टली वो सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर करता है। अब ये SHO ऑफिसर इंचार्ज ऑफ आ पुलिस स्टेशन, ये आप लोगों को बेटा पहले बता दिया। ये सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO। पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक ये कानून मुतारिफ हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। उससे पहले पुलिस एक्ट था। पुलिस के सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली लाई गई, अमेंडमेंट आई, कानून बल्कि वो पहले वाला ख़त्म हो गया, नया कानून मुतारिफ हुआ। उस नए कानून के मुताबिक अब क्लासिफिकेशन पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स की 3 हिसाब से है, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। DPO हो गए डिस्ट्रिक्ट के हेड, जो
छोटे अजला हैं ना, एक सादा तरीके से बात को बेटा समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए। मिसाल दे रहे हैं, जैसे मुजफ्फरगढ़ है डिस्ट्रिक्ट, विहाड़ी है, और इसके अलावा राजनपुर हो गया। मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ के डीपीओ साहबान हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। डीपीओ की क्या होनी चाहिए, उसका ये इस्तेहकाक कि डीपीओ इस कानून के मुताबिक किस ओहदे का शख्स बन सकता है, उसके लिए एसएसपी रैंक का होना लाजमी है बेटा। उसके बाद है सीपीओ। अब जो बिग सिटीज़ हैं ना, जैसे हमारा मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, वहाँ सीपीओ है। डीपीओ छोटे शहरों में है, बिग सिटीज़ में सीपीओ है, सिटी पुलिस ऑफिसर। इसके बाद एक हमारा और रैंक है रीजनल पुलिस ऑफिसर, आरपीओ। ये बताते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, इनके फ़रज़ क्या हैं, किस पोजीशन में होते हैं। उसके बाद है बेटा ये सीसीपीओ, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। ये लाहौर शहर के ओहदे की पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में पुलिस का हेड, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए वो सीसीपीओ लाहौर है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में बेटा आ रहा है ये प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, पीपीओ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक। बेटा ये मैंने आप लोगों को सारी इसकी तरतीब बता दी। अब ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर छोटे अजला के ये जवाबदेह होते हैं आरपीओ साहबान को। अब जैसे बेटा मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे हमारा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, बिग सिटी है, यहाँ पर सीपीओ मुल्तान है। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है ओहदेदार। जो सीपीओ मुल्तान है वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की हद तक देख रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, मुल्तान सिटी में एक आरपीओ नाम का भी ओहदा है, रीजनल पुलिस ऑफिसर। उसके क्या फ़रज़ हैं? अब जो मुल्तान डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है, उनके डीपीओ साहबान का कंट्रोल आरपीओ मुल्तान के पास है। बेटा ये इसको ना तरतीब को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें और देख लें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पुलिस ऑर्डर के सेक्शन पोर्शन। ये हैं आर्टिकल्स। आप लोग ये भी एक समझते जाएं आर्टिकल्स और सेक्शंस में क्या फ़र्क है। आर्टिकल, सेक्शन, रूल, जितने भी हमारे पाकिस्तान में रिटन लॉज हैं, उनमें हम कुछ कवानीन के सेक्शन कहते हैं, कुछ में आर्टिकल्स कहते हैं। अब जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में, जब मार्शल लॉ दौर आया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर दौर में जितने भी कवानीन बने उनको अमूमन जनरली आर्टिकल्स के नाम से पुकारा जाता है। जैसे हमारा कानून है शहादत हो गया, पुलिस ऑर्डर हो गया। ये बेटा इसकी मुख्तसर हिस्ट्री है। अब हम आ जाएं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पोर्शन वगैरह पर। ये क्योंकि सब्जेक्ट आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसमें शायद लग सकता है कि ज़रा ज़्यादा टाइम हो, फिर जैसे आप लोग मशवरा दें इंशाल्लाह ताला हम उसी हिसाब से चलेंगे, अगर स्पीड वगैरह इसकी तेज़ करनी हो। बेटा ये चैप्टर 1 है जिसमें तारुफ वगैरह बता दिया गया है। डेफिनेशन पोर्शन हमारा आ गया जिसमें ये कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, हेड ऑफ पुलिस ऑफ अ जनरल पुलिस एरिया ऑफ द कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इज़ पोस्टेड अंडर आर्टिकल 11। सीसीपीओ लाहौर की बेटा मैंने आप लोगों को मिसाल दी है। जो इनका रैंक है कम अज़ कम ये एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल रैंक का बंदा होना चाहिए, उसको सीसीपीओ लाहौर लगाते हैं।
अब ये CPO क्या है? मीन्स द हेड ऑफ पुलिस ऑफ अ जनरल पुलिस एरिया ऑफ द सिटी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। CPO की CPO की भी क्वालिफिकेशन यही है जो CCPO की है। मिसाल में आप लोग मुल्तान रख लें, CPO मुल्तान, ये भी ओहदेदार कम अज़ कम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रैंक का हो, DIG रैंक जिसे हम कहते हैं। ऊपर वाला CCPO आ गया एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, और CPO आ गया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, DIG रैंक का शख्स। आगे नेक्स्ट में बेटा कोड CRPC, कमीशन मीन्स अ पब्लिक सेफ्टी कमीशन एस्टेब्लिश अंडर दिस ऑर्डर एट द नेशनल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम देखेंगे, पब्लिक सेफ्टी कमीशन को। इसके बाद बेटा ये लोकल गवर्नमेंट वाला आ गया डिस्ट्रिक्ट, ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आजकल शायद पंजाब में चल रहा है, इसको आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO means the head of police of a district who is not below the rank of senior superintendent of police। SSP रैंक का शख्स DPO बन सकता है डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट आप लोग देखें फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडेड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बेटा ये FIA हो गया, रेलवे हो गया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो गई, पाकिस्तान मोटरवे हो गया, एंड हाईवे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी एंड एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड एज सच बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेटा ये अगरचे नेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें। जो हमारी फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनमें FIA शामिल है, पाकिस्तान रेलवे पुलिस शामिल है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो ये मंशियात से मुतल्लिका जो फोर्स है उसे कहते हैं, पाकिस्तान मोटरवे हो गई, और हाईवे प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड बाई एज सच बाई द गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम। बेटा ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं, इनको फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहा जाता है। इनका मकसद क्या होगा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन, वो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं। जनरल पुलिस एरिया क्या है? मीन्स अ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, अ पार्ट ऑफ अ प्रोविंस और एनी टेरिटरी फॉर विच सेपरेट पुलिस इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 6। बेटा इसमें आर्टिकल 6 में हम देख लेंगे। गवर्नमेंट से मुराद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वही बेटा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आ गया, CPO आ गया या CCPO आ गया डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से। जूनियर रैंक्स में कौन से हैं? मींस मेंबर्स ऑफ द पुलिस ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। बेटा ये बिलो द रैंक ऑफ जो इंस्पेक्टर है ना, उन्हें हम जूनियर रैंक्स कहते हैं, मतलब है कि सब इंस्पेक्टर तक। पर्सन में वही PPC वाली बेटा डेफिनेशन आ गई, प्लेस में वही बिल्डिंग, टेंट और वेसल वगैरह आ गए। बेटा ये इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोग सुन लें और समझ लें। शुरू में ये आप लोगों को चीज़ें बताई हैं जो कि बेसिकली हमारे डेफिनेशन पोर्शन को ही डील करते हैं। अब नेक्स्ट में क्योंकि टाइम थोड़ा है, इंशाल्लाह ताला करेंगे सही, लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे उन चीज़ों को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम नेक्स्ट बेटा जा रहे हैं, क्योंकि ये ना आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, इस वजह से ये प्लानिंग की है कि हम उस चीज़ की तरफ जाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। बेटा ये अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन पोर्शन पर। आर्टिकल 18A पुलिस ऑर्डर।
इसको आप लोग अच्छे तरीके से सुन लें, समझ लें कि इन्वेस्टिगेशन चेंज कैसे होती है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है या अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर कोई भी पार्टी एग्रीव्ड है इन्वेस्टिगेशन से कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं कर रहे, पार्टी के पास कौन सी ऑप्शन हासिल है, अख्तियार क्या है। अक्यूज्ड पार्टी है या कंप्लेनेंट साइड है, इन्फॉर्मेंट है जिसे हम मुस्तगीस कहते हैं। अब इसको ज़रा गौर से देख लें। विदिन 7 वर्किंग डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, आफ्टर obtaining opinion of the डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। बेटा ये डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड को गौर से सुन लें कि जब दरख्वास्त दे दी गई चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए डीपीओ को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को जब एप्लीकेशन दे दी गई चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आफ्टर। अब अच्छा बेटा ये ना हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जहन में रखें। इस वक्त आप ये मेरी बात सुन रहे हैं ना, आपके जहन में डीपीओ, सीपीओ और सीसीपीओ आना चाहिए। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन। बेटा ये डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड क्या है, ये एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है जिसमें एसपी रैंक अफसर और 2 डीएसपी साहबान शामिल होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन को चेंज होना चाहिए या नहीं, क्या रीजंस बेस्ट हैं या नहीं। इन हालात के मुताबिक आप इस चीज़ को देखें। द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू any other investigation officer or a team of the investigation officers of a rank equal to or higher than the rank of the previous investigation officer। अब ये बोर्ड इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, वो उसी रैंक का है या हाई रैंक का है। बेटा ये आ गया फर्स्ट स्टेप। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चेंज करानी है, एक तफ्तीशी अफसर पर एतराज़ है कि उसने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहा, उन हालात में डीपीओ को दरख्वास्त दे दी जाती है कि जी इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया जाए, तो डीपीओ इसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखें। इफ़ द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैज़ डिसाइडेड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर डीपीओ साहब ने एप्लीकेशन मंजूर कर दी है। अब नेक्स्ट देखें। द रीजनल पुलिस ऑफिसर में आरपीओ विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, वही तरीक़ाकार। बेटा आप इसको गौर से देख लें। अगर डीपीओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दी है, एग्रीव्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, अक्यूज्ड भी हो सकते हैं और कंप्लेनेंट साइड भी हो सकती है, वो आरपीओ को दरख्वास्त दे देंगे विद इन 7 वर्किंग डेज। अब नेक्स्ट आरपीओ क्या करेगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ द रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड। जिस तरह बेटा ये डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड था, उसी तरह रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड है। एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और अ टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स टू एनी अदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आरपीओ साहब भी यही काम करेंगे कि जो रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड है वो देखेगा सारे मामले को कि क्या इन्वेस्टिगेशन
ठीक चेंज हुई है या नहीं हुई, या उस पर क्या करना चाहिए। अब इसको आप नेक्स्ट देख लें। आर अ टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स टू एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर अ टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ऑफ equal rank to or higher than the rank of the previous investigation officer or officers। बेटा वही तरीक़ाकार है कि आरपीओ साहब सारा ये मामला देखेंगे, रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड की राय को मद्देनज़र रख कर रीज़न्स वगैरह क्या हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर देंगे कि जी नीचे डीपीओ साहब का फैसला ठीक है या नहीं, या फिर खारिज भी कर सकते हैं, हो सकती है और होती भी है। नेक्स्ट आप देख लें 3 पे। इफ़ अ रीजनल पुलिस ऑफिसर हैज़ डिसाइडेड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। अब नेक्स्ट आप देखें स्टेप नंबर 3। आप टायर्स कह सकते हैं, 3 टायर्स हैं इसमें, डीपीओ साहब, आरपीओ साहब और आईजी साहब। नेक्स्ट में बेटा ये है कि द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर में विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है आरपीओ साहब के फैसले से, तो वो आईजी साहब के पास जा सकते हैं। यहाँ टाइम देखें, विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। अब इसको दोबारा 3 को गौर से देखें। इफ़ अ रीजनल पुलिस ऑफिसर हैज़ डिसाइडेड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर मे विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ अ स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड। बेटा ये 3 बोर्ड हैं इसमें, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक रीजन लेवल पे जो रीजनल पुलिस ऑफिसर साहब के पास है, और तीसरा है स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड। Transfer investigation of a case to an investigation officer or a team of investigation officers of a rank equal to or higher rank than the rank of the previous investigation officer or officers। बेटा ये होगा चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार। पहले डीपीओ साहब, फिर आरपीओ साहब, उसके बाद फिर प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ये प्रोसीजर बेटा फॉलो किया जाएगा इन अफसरान से। अब हम 4 पे आ जाते हैं। अ केस अंडर इन्वेस्टिगेशन विद अ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच मे ओनली बी ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑफिसर और अ टीम ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। बेटा ये जो पहले बोर्ड बताए गए हैं ना, उसके बाद अब ये ब्रांच का जिक्र आ रहा है कि ये सिर्फ उस वक्त भी ट्रांसफ़र होगा किसी और अफसर के पास, कब, किन हालात में, जब आ टीम ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। अब ये जब ये बोर्ड फैसला करेंगे ना, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन चेंज होगी और मुतलका अफसर या अफसरान उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब नेक्स्ट देखें डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड क्या है। जैसे बेटा आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मीन्स द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डीपीओ साहब इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें एसपी पुलिस होता है एज चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन के तौर पर काम करते हैं एसपी साहब, एंड 2 ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज मेंबर्स। बेटा इसके 2 डीएसपी साहबान मेंबर्स होते हैं और एक एसपी रैंक का बंदा या एसपी साहब वो होते हैं इसके चेयरपर्सन, और 2 मेंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट आप लोग देख लें रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड, मीन्स द रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रीजनल पुलिस ऑफिसर कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज चेयरपर्सन। अब भी वही तरीक़ाकार है कि एसपी साहब इसमें चेयरपर्सन है जो रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड है उसमें, और इसमें 2 हैं एंड 2 सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और 2 इसमें एसपी साहबान हैं, 2 सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसमें देखें ना 3 एसपी साहबान हैं, consisting of a superintendent of police SP as chairperson and 2 superintendents of police as members। इसमें आप ऐसे समझ लें 3 एसपी साहबान हैं जो
काम कर रहे हैं इस बोर्ड में। सी में बेटा आ जाएं। स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड means the standing review board constituted by the provincial police officer consisting of a deputy inspector general of police। अब इसमें जो स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड है ये किन अशखास पर मुश्तमिल है। मीन्स द स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। आईजी साहब ने ये बोर्ड तश्कील दे दिया जिसमें डीआईजी रैंक के का बंदा चेयरमैन के तौर पर काम करेगा और जो इसमें 2 और अफसरान होंगे वो कम अज़ कम एसपी साहबान के ओहदे के होंगे। 2 एसपी और 1 डीआईजी रैंक का शख्स ये शामिल होंगे स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड में। नेक्स्ट बेटा आ जाए। रेफरेंस टू हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड रीजनल पुलिस ऑफिसर इन द केस ऑफ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट्स shall be construed to mean the head of district investigation branch of the capital city and the capital city police officer respectively। बेटा इसका जो शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इससे भी वही समझा जाएगा तरीक़ाकार सारा कि अगेन सिर्फ छोटी सी बात रिपीट करूँगा, ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ है, जो बिग सिटीज़ हैं मुल्तान वगैरह वहाँ सीपीओ साहबान हैं और लाहौर शहर के लिए सीसीपीओ रैंक का ऑफिसर है जो सारी पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देख रहे हैं। ये 3 ओहदा जात। बाकी नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह ताला और भी हम सवालात देखते आएंगे। कोशिश पहले यही होगी कि जो इंतहाई अहम हमारे मौज़ूआत हैं ना जिन पर मुमकिन हो सकता है सवालात हैं बेटा उनको टच करेंगे। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त देगा, मौका देगा, सब इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। तो इन गुज़ारिशात के साथ बेटा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।